अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो भी वेलकम है आपका एक और न्यू अच्छे से व्लॉग में। तो भी आज हमने बनाई थी बिरयानी। तो बिरयानी की रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैंने काफ़ी मरतबा वैसे बताई हुई है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो फिर रिकॉर्ड करूँगी। अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज हमने बिरयानी बनाई थी और जो दूसरे चावल थे वो हमने नहीं बनाए। तो उसके अलावा हम लोगों ने बनाया, साथ में बना रहे थे हम, जो है इसका नाम है पॉकेट सैंडविच। ठीक है, वो बना रहे थे। उसके लिए मैं भी आपको बताती हूँ हमने इसमें क्या क्या डाला है। इसमें भी हमने डाला है लहसुन डाला है पहले, सबसे पहले। ठीक है, और लहसुन और सब्ज़ मिर्च को कूट के, ठीक है, उसको हमने इसमें हल्का सा फ्राई किया है। ठीक है, जैसे ही उसका कलर चेंज हुआ है तो इसमें हमने चिकन डाल दिया है और थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाला है ताकि जो है चिकन वो गल जाए। साथ में हमारे पास ये सब्जियां अवेलेबल थी तो हम ये डालेंगे। आप लोगों के पास गाजर या इसके अलावा भी कोई सब्जियां हैं तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो और साथ में हमारी बन रही थी हांडी। ठीक है, सहरी के लिए आलू चिकन का सालन बन रहा था साथ में, और साथ में ये बन रहे थे। और 2 चूल्हे हैं तो बस काम करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हमने इसमें अंडे भी डालने थे लेकिन हम एंड टाइम पे भूल गए। ठीक है, बॉयल करके हमने रखे लेकिन एंड टाइम पे भूल गए। तो फिर हमने अंडे दूसरी तरह, जैसे हम बेसन में तलते हैं ना, तो वैसे हमने करके खा लिए थे। तो खैर, आप बताएं आप लोग के रमज़ान कैसे जा रहे हैं? यहाँ पे मौसम जो है वो गर्मी भी है और तकरीबन, लेकिन अभी ठंड गर्मी कम है और ठंड ज़्यादा है। ठीक है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो मौसम है, तो आप देखें पानी तकरीबन इसमें से खुश्क हो चुका है और ये अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे सब्जियां डाल देंगे। ठीक है, और सब्जियों को हमने ज़्यादा नहीं वो पकाना। ठीक है, क्योंकि जो हल्की हल्की कच्ची सब्जियां होती हैं ना, वो ही खाने का मज़ा आता है। अगर पूरी तरह से आप गला लेंगे तो फिर आपको खाने का वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक हो गया, तो अब हम इसमें सब्जियां डालते हैं। ठीक है, हमारा बंद गोभी और शिमला मिर्च हमारे पास 2 ही थी, हमने 2 ही डाली। और वैसे भी हम यही 2 डालते हैं, ज़्यादातर यही मंगाते हैं हम, गाजर वगैरह नहीं मंगाते, उसको पकने में बड़ा टाइम लगता है। तो अब इस चीज़ को हम लोग दम पे रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको इसकी अगली लुक दिखाऊंगी कि अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे। ठीक है, अच्छा सा मिक्स करना है आप लोगों ने, और पानी नहीं डालना क्योंकि सब्जियां जो है वो पानी, अपना पानी उनका होता है तो जिसमें वो गल जाएंगी। ठीक है, तो इस पर पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इसको हल्का सा हिलाएं, अच्छी तरह से मसाला इसमें चला जाए। और इस पॉइंट पे आप सिरका भी डाल सकते हैं, हमने सिरका डाला था। और सोया सॉस आपने भी इस टाइम पे नहीं डालनी है। सोया सॉस हम जब ये सब्जियां मतलब पक जाएंगी उसके बाद हम सोया सॉस इसमें डालेंगे। उसके बाद हमने जो आलू मैश किए हुए थे इसमें, ठीक है, अब आलू जो थे वो थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने लेने हैं, आप चाहें तो ना लें। ठीक है, आप इसी तरह वो बना के मसाला उसमें डाल सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको आगे बताऊंगी किस तरह डालना है। तो हम इसमें आलू भी थोड़े से हमने बॉईल किए हुए थे, हमने वो भी डालने थे। हमने अंडा भी डालना था लेकिन अंडा हम भूल गए थे। तो अब इसको आलू के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद हम डब रोटी जो थी वे ये थी ताज़ी, जिसकी वजह से थोड़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम थी। तो अगर आप लोग डब रोटी जो है वो अगर 1 दिन पुरानी लेंगे ना तो वो ये ज़्यादा अच्छे से बनेंगे, क्योंकि फिर वो ज़रा हार्ड हो जाती है ना, तो फिर वो ईजी हो जाता है उसको संभालना। तो अब हम डब रोटी की स्लाइसेस कर लेंगे इसी तरह। ठीक है, इसी तरह हम करते जाएंगे, एक एक स्लाइस मैंने आपको दिखा दिया, इसी तरह हम सारे करेंगे। और ये मसाला हमारा रेडी हो गया है। ठीक है, साथ में पकौड़ों का मसाला रेडी हो रहा है। उसके अलावा आलू जो होते हैं बेसन वाले वो हम रोज़ ही बनाते हैं। ठीक है, और बस साथ साथ काम चलता रहता है जब तक अफ्तार नहीं हो जाती। इसके बाद हमने इस मसाले में जो और चीज़ें ऐड की थी वो मैं आपको बता दूँ। हमने चिली सॉस ऐड की है। ठीक है, आप लोग किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लेती, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे मायोनीज, वो भी आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने यंग्स वालों का यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, और इसी का टेस्ट हमें अच्छा लगता है। इसमें फ्लेवर्स भी आते हैं पर मैंने एक फ्लेवर ट्राई किया था, वो भी मुझे ख़ास कोई पसंद नहीं आया। तो बस फिर हम लोग ये सिंपल अच्छा लगता है यही करते हैं हम लोग यूज़। अब ये डाल दिया, अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ जो है सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप होगा जो। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये हम फिलिंग बना रहे हैं अब। ठीक है, बेसिकली अब हमने जो फिल करना है ना उनको, तो ये हम फिलिंग बना रहे हैं। ठीक है, और अच्छी तरह से कुछ लोग इसमें वो भी ऐड कर देते हैं जो पिज़्ज़ा सॉस होती है, मतलब हम लोग बिल्कुल सिंपल बना रहे हैं। आप लोग इस तरह बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत मज़े के बने थे।
तो भी मसाला रेडी हो गया है। मसाला क्या, हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। अब हमने 2 अंडे फेंट लेने हैं, 3 अंडे फेंट लेने हैं, जिस तरह हस्बे ज़रूरत, जितना आप बना रहे हैं, ठीक है। हमने जितने बनाए थे उसमें हमने 2 से 3 अंडे फेंट लेने हैं अच्छी तरह से, ठीक है। साथ में हमने ब्रेड क्रम्स भी रख लेने हैं, ठीक है। हमने रस के बनाए थे, पिछली बार मैंने आपको दिखाया था, उसमें से बच गए थे, वो हमने रखे हुए थे। और अगर और ऐड करने की ज़रूरत होगी, ये देखिए हमने रखे हुए थे, ठीक है। अगर और ऐड करने की ज़रूरत होगी तो फिर हम और ऐड कर लेंगे, लेकिन वैसे ये काफ़ी थे, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो डब रोटी है उसको अंडे में डिप करना है, उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं उसे और उसको तल देना है, ठीक है। ऑयल में हमने रखा हुआ है तलने के लिए, क्योंकि जो ऑयल होता है वो चीज़ों के अंदर तक नहीं जाता। अगर आप लोग घी में तलते हैं तो वो मतलब वो बहुत ज़्यादा घी जो है वो चीज़ें जो है जज्ब कर लेती हैं, तो इसलिए हम ऑयल में तलते हैं। ऑयल जो होता है वो सही रहता है, इसलिए हमने तलने के लिए हमेशा ऑयल यूज़ किया है। तो अब देखिए इसका हमने मुँह जो है वो एक साइड से हमने बंद कर लेना है और फिर हमने अंडे में डिप करना है इसको, और इसको फिर हमने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और फिर हम इसको तल देने। अब मैंने आपको एक दिखा दिया है, बाकी सब मैं ऑफ कैमरा करूँगी, ठीक है। और अब इसके बाद मैं आपको इसकी फिलिंग बताऊँगी कि मैंने इसको कैसे फिल किया था, ठीक है। इसको फिल करना भी बड़ा ट्रिकी काम है, क्योंकि ये खुल जाते हैं, क्योंकि डब रोटी बिल्कुल ताज़ी अभी आई थी तो वो बहुत नरम थी, उसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। आप लोग बताएं, आप लोग क्या क्या रेसिपीज़ बनाते हैं। वैसे हम लोग नहीं बनाते थे रेसिपीज़, हम लोग जो है वो सिंपल एक ही तरह रोज़ एक ही तरह का खाते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा कि हम लोग डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करते हैं भाई, क्योंकि रमज़ान एक बार आता है। तो ये देखिए भाई, सारे ऐसे हमने काट दिए। अब हम इनको तलेंगे फटाफट से, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अगला प्रोसेस इसका, जो हमने करनी है फिलिंग, जो कि मेन प्रोसेस है इसका। तो ये देखिए ये तल चुके हैं और इनका कलर कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तलने के बाद। और आपने एहतियात से तलने हैं, ये नहीं कि आपने चमचे मारने रहने हैं तो फिर इसने उधर ही टूट जाना है अंदर ही, ठीक है। तो अब बस तलने के बाद उसके बाद हम इसमें अब फिलिंग करेंगे। तो भाई अब मैं इसमें फिलिंग करने लगी हूँ, ठीक है। अब इसको देखिए मैं खोल के अब इसमें डालूंगी मसाला जितना जा सकता है इसके अंदर, और उसके बाद बंद कर दूंगी। लेकिन यह है कि जब मैं इसके अंदर मसाला डाल रही थी तो फिर इसको बंद करना इजी हो रहा था, क्योंकि वो उसमें ना जो हमने फिलिंग बनाई हुई है तो वो चिपक जाती है अंदर, तो वो ईजी था इसके अंदर लगाना। तो बस मैं 1 बाय 1 लगाई जा रही थी, इसीलिए मैंने स्पीड तेज़ कर दी कि मैंने कहा आप लोगों को मैं क्या बोर करना है ना दिखा के तो बस अब इसमें हम फिलिंग लगाते हैं, ठीक है। और आप लोग बताएं, हम लोगों ने तो अब शरबत हम लोग बनाते थे, पहले 3 रोज़े में हमने बनाया, उसके बाद अब हम शरबत स्विच कर गए हैं रूह-अफ़ज़ा पे, ठीक है। तो अब रूह-अफ़ज़ा ये लोग पीते हैं। खैर मैं तो बिल्कुल भी नहीं पीती, क्योंकि वो गला ख़राब हो जाता है, फिर रोज़े बंदा फिर अगले ख़राब हो जाते हैं। और साथ में अब तो ईद भी नज़दीक आ रही है, फिर बच्चों की शॉपिंग करना, ये वो करना। खैर मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि मैंने बच्चों का क्या लिया, अपने लिए क्या लिया, अपने हस्बैंड के लिए क्या लिया, क्या शॉपिंग की है, और सारा कुछ बताऊंगी। तो फिर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग ला सकूँ। तो ये देखिए भाई फाइनल लोग कितने ही प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। तो अब खाने में भी इतने ही मज़ेदार थे, बहुत ही मज़ेदार थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इनकी फिलिंग कितने मज़े की थी, बहुत मज़े की थी। तो बस अब ये रेडी हो गए थे। बाकी जो एज़ यूजुअल सामान था, जैसे कि पकोड़े, वो तो आपको पता है कि हम रोज़ बनाते हैं। इसके अलावा आलू की चिप्स वगैरह भी हम रोज़ ही बनाते हैं, ठीक है। साथ में लेकर आए हैं नूडल्स, इसके अलावा भी आ गई हैं जेलीज, डिफरेंट फ्लेवर में हम लेकर आए हैं। इसके अलावा स्पैगेटी आ गई। सामान तो पहले हम लोग ले आए थे, लेकिन थोड़ा बहुत सामान रह गया था जो हम लोग आज ले आए हैं। फिर ये सॉस आ गई, ये है बिरयानी के और ये है सिरका और सोया सॉस, मायोनीज, और ये छोटे मिल रहे थे तो इसलिए हम 2 ले आए हैं। साथ में है ये शैम्पू, और ये है क्यूब्स होती हैं जो
ये बिरयानी मसाला हम 2 लेकर आए हैं, साथ में ये जेलीज के 2 फ्लेवर और थे। इसके अलावा ये पास्ता लेकर आए हैं हम लोग। अब मैं बनाऊंगी, जब भाभी बनाएंगी ना तो फिर मैं आप लोगों से ये शेयर करूंगी इसकी रेसिपी सारी। और ये एक और बस ख़त्म। और ये राबिल, और साथ में हम लोग लेकर आए हैं ये बोतल। बस डेट्स इट, यही था, इतना ही था बस। बाकी फिर जिस तरह साथ साथ ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ले आएंगे। अब सामान हम सारा अपनी जगह पे लगाते हैं और फिर मैं आपसे मिलूंगी।